हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी। इस अंडा कड़ी को हम बहुत ही इजी मेथड के साथ बना करके तैयार करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार होती है। बिल्कुल आपको ढाबा वाली फील आएगी। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 6 अंडे पहले ही बॉईल कर लिए हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। और अब इन सारे अंडे को हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे किसी भी चाकू से या फिर फोक से, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये ज़्यादा चटर पटर ना करे। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडे को फोक से इस तरह से थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है। इस तरह से जब आप ब्रेक करेंगे तो इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अंडे चटर पटर नहीं करेंगे और दूसरा ये कि मसाला इसके अंदर तक जाएगा। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बस 2 से 3 पिंच नमक और 2 से 3 पिंच ही हम लेंगे हल्दी का पाउडर और क्वार्टर टी स्पून लेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अंडे को प्लेन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से मसाले के साथ इसे फ्राई करेंगे तो आपकी जो अंडा कड़ी बन करके तैयार होगी वो बहुत ही अमेजिंग खाने में तो होगी ही, साथ में दिखने में भी होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो हम सारे अंडे को धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देंगे और इसे बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम सारे अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट हो गया है और अंडों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम एक एक करके सारे अंडे को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम कढ़ाई को चेंज नहीं करेंगे और इसी कढ़ाई में हम इसकी ग्रेवी को भी बना करके तैयार करेंगे। तो अब हम 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल और ऐड कर देंगे। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 लौंग और 2 छोटी इलायची और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 8 से 10 काली मिर्च लेंगे और 2 सूखी इलायची लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो यहाँ पे ज़ीरा और इन सारे मसाले को हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने महीन चॉप कर लिया है। और इस प्याज को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम बस 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज में हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा पिंक हो जाए, बस हमें इसे इतना ही कुक करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को 3 से 4 मिनट हमने अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने कुछ पाउडर्ड मसाले। तो मैं यहाँ पे क्वार्टर टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून लेंगे रेगुलर लाल मिर्च। तो आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत अमेजिंग आता है। और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे ज़ीरे का पाउडर और फिर सारे मसाले को लो फ्लेम पे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर आपको मसालों में पानी की कमी लग रही है तो इस पॉइंट पे आप 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन्हें बिना पानी के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले को 1 से 2 मिनट मैंने लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टमाटर की प्यूरी और इसे भी डालने के बाद हम फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे भी मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है और लो फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला तो साथ ही में हम डालेंगे नमक। तो नमक मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा नमक और मिर्च को। साथ ही में हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसे हमने बारीक काट लिया है, और इसे भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। तो यहाँ पे मैं कच्चे बेसन का यूज़ कर रही हूँ, बेसन को मैंने रोस्ट नहीं किया है। नॉर्मली जो बेसन होता है उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेसिकली जो हम ढाबे की अंडा कड़ी खाते हैं तो उसमें बेसन का यूज़ होता है। ढाबे की किसी भी ग्रेवी में बेसन का यूज़ होना एकदम ज़रूरी रहता है, क्योंकि बेसन से ही हमारी ग्रेवी में थिकनेस आती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है और बेसन के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक कर के 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। तो अब हम इसे खोल करके देखते हैं कि हमारी ग्रेवी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल जो है वो ऊपर आ गया है और बहुत ही अच्छे से हमारी ग्रेवी जो है वो कुक हो गई।
तो इसमें जो भी थोड़ा पानी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टर करते हुए मैंने इस ग्रेवी को अच्छे से भून लिया है और अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने हाथों से इस तरह से क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और कसूरी मेथी डालने के बाद हम फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारी जो ग्रेवी है वो कुक हो चुकी है और आप चाहें तो इसमें अंडा फ्राई करके भी डाल सकते हैं और चाहें तो बैगन या फिर कोई अदर सब्ज़ी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो पानी मैं 1.5 गिलास ले रही हूँ और 1.5 गिलास पानी डालने के बाद हम सारे ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इस ग्रेवी को हम अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पे हाथों हाथ हम अंडे को इसके अंदर नहीं डालेंगे। 3 से 4 मिनट पहले ग्रेवी को और अच्छे से कुक कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर फ्राई किए हुए अंडे को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमारी ग्रेवी को उबलते हुए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ फ्राई किए हुए अंडे और अंडे डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो मसाला है वो अंडे के अंदर भी अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए मैं इसे अब एक लिड से कवर कर देती हूँ और कवर करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ग्रेवी कैसी बनी है। तो आप देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छे से ये अंडा करी बन कर के रेडी है। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और 5 मिनट छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में ही और खाने में ये बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए इस अंडा करी को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की बहुत ही डिलीशियस अंडा करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।